एक नगर में एक साहूकार रहता था जो बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वो इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिवजी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार मां पार्वती जी ने शिवजी से कहा, स्वामी देखिए, ये दंपति कितनी श्रद्धा से आपकी पूजा कर रहे हैं, इनकी गोद भर दीजिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, इनके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तुम्हारे आग्रह पर मैं इन्हें पुत्र देता हूं, किंतु यह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब सुन रहा था, फिर भी उसने पूजा पाठ में कोई कमी नहीं आने दी। समय आने पर उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर परिवार में उत्सव का वातावरण बन गया। परंतु साहूकार अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य जानता था, इसलिए उसने किसी को यह बात नहीं बताई। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने मना कर दिया, कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने उसे पढ़ाई के लिए अपने मामा के साथ काशी भेजा। जाते समय उसने आदेश दिया कि यात्रा में यज्ञ करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान अवश्य दें। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह था। दुल्हा काना था, इसलिए वर पक्ष ने साहूकार के रूपवान पुत्र से आग्रह किया कि वह वर बनकर फेरे पूरे कर दे। विवाह संपन्न हुआ और जाते समय बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, वास्तव में तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, मैं काशी जा रहा हूं। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। तभी संयोग से भगवान शिव और मां पार्वती वहां आए। देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूर्ण कर बालक और मामा लौटने लगे। रास्ते में उसी नगर पहुंचे जहां विवाह हुआ था। वहां राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री को सम्मान उसके साथ विदा किया। साथ ही बहुत सा धन और दास दासियां भी दी। घर पहुंचकर पहले मामा ने समाचार दिया। साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण किया था कि यदि पुत्र जीवित लौटा तो नीचे उतरेंगे, अन्यथा प्राण त्याग देंगे। जब सत्य जानकर भी नीचे उतरे तो अपने पुत्र बहू का हर्षपूर्वक स्वागत किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर पर विश्वास, संयम और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है।